नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज बहुत सारे पेरेंट्स की डिमांड पर मैं आज का वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कि स्कूल और कोचिंग के बीच में किस प्रकार से सामंजस्य बैठाया जाए। कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस समय बच्चे और पेरेंट्स फेस करते हैं, कि खास तौर से वो बच्चे जो 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में स्विच कर रहे हैं। तो 10वीं का जब हम सिलेबस देखते हैं इतना है और 11वीं में जाके वो इतना हो जाता है। तो एक ये जो क्वांटम जंप आ रहा है 10वीं कक्षा से 11वीं कक्षा के सिलेबस में, तो इसमें एक तो बच्चे को अपने आप को फिट करना है, दूसरा इसका बैलेंस कोचिंग के साथ किस तरीके से करना है, स्कूल के साथ लेके। ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। इन सब के सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। देखो भाई, सबसे बड़ी बात कि हमारे पास समय समय सीमा निश्चित होती है हर चीज के लिए। जब तक हमें टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं पता, टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो टाइम अगर हम पर डे के हिसाब से देखें तो हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। उन 24 आवर्स में से मैं मेरे हिसाब से मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखता हूं एक अच्छी नींद को, एक गुड स्लीप को, जो ब्रेन की एफिशिएंट फंक्शनिंग कराती है। ब्रेन जाना जाता है अपनी मेमोरी के लिए, अपनी इंटेलिजेंस के लिए। अगर हमको अब एक अच्छी नींद मिलती है तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फेवर करेगी इन कंडीशंस में हमको एक्लिमेटाइज करने के लिए। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अच्छी नींद एक अच्छी क्वांटिटी में हो, क्वालिटी में हो, रेगुलर हो एंड फिक्स्ड टाइमिंग के साथ हो, तो ये हमारे ब्रेन की बेटर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। अब हम आते हैं एक एक करके कि मान लीजिए अच्छी नींद मतलब मिनिमम 6 आवर्स की नींद तो हमें चाहिए चाहिए, कुछ भी करना है। तो 6 घंटे के बाद में आपके पास 18 घंटे बचते हैं। उसका जो प्लानिंग है, मतलब ये सब एक टाइम मैनेजमेंट के तहत आ रहा है। तो इस टाइम मैनेजमेंट में बाकी का हमें स्कूल में भी टाइम देना है। अब मान लीजिए बच्चा 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाता है, तो वो कम से कम 6 बजे तो जगेगा ही भाई, दिनचर्या अपनी पूरी करेगा और उसके बाद में नित्य कर्मों से फारिग होकर के, फ्री होकर के वो स्कूल के लिए निकल जाएगा 7 बजे, और वो 2-2:30 बजे से पहले घर वापस नहीं आता। या बहुत सारे बच्चे सीधे वहां से स्कूल से कोचिंग जाना पड़ जाता है, ये टाइमिंग रहती है। अब वहां पे जाके उसे क्लासेस करनी है, 7-7:30 बजे क्लासेस खत्म होंगी, 8-8:30-9 बज जाएंगे उसको अपने घर पहुंचते पहुंचते। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई वो किस तरीके से पढ़ाई करे। अब जो टॉपिक स्कूल में चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ टॉपिक वो कोचिंग में भी चल रहे होते हैं मोस्टली, लेकिन वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो टॉपिक मिसमैच होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चे के सामने कि वहां पर हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो दोनों बातों पे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली बात कि जब टॉपिक सेम चल रहा है तो सीधी सी बात है कि स्कूल में आपको पता है एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ाया जाता है 11th-12th में। तो हमें उस कंटेंट को स्कूल में पढ़ें और वहां पे जो चैलेंजेस आते हैं उनको अपनी कोचिंग में डाउट्स के फॉर्म में हम वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। तो जब एक टॉपिक दो जगह हम डिस्कस करेंगे उसको, तो हमें घर पे आके केवल रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए वो टॉपिक, अब यहीं पे हम दूसरा पहलू भी देखते हैं, इसका दूसरा एस्पेक्ट यह है कि मान लीजिए अगर टॉपिक मिसमैच है तो यहां पे एक एडिशनल हेल्प की जरूरत हमको पड़ती है। वो एडिशनल हेल्प हमें मेंटोरशिप से मिल सकती है। तो हमें ये हेल्प कोचिंग से ले सकते हैं, कि वहां के टीचर से हेल्प ले सकते हैं कि भाई हमारे स्कूल में ये टॉपिक चल रहा है, ये हमको आप डाउट्स में या एक्स्ट्रा टाइम देके सर क्लियर करो, हमारी ये प्रॉब्लम्स है। और जो वहां की है वो भी हमें क्लियर उन्हीं से करनी है। तो मतलब किसी तरीके से हमें ये बैलेंस बनाना है। तो यहां पर बैलेंस बनाने में पेरेंट्स का एक अहम रोल होता है। बच्चा कई बार बहुत शाई नेचर के भी होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते, टीचर से नहीं बोल पाते। तो उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो पेरेंट को यहां पर टीचर से बात करनी चाहिए और उस गैप को रिड्यूस करने में हेल्प करनी चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से उस सिचुएशन को से बाहर आ पाए।
उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाए, पहली चीज। उसके पश्चात जब बच्चा घर आता है, अब देखिए आप स्कूल स्कूल आपका जो ओपन है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जनरली। अब सैटरडे संडे मोस्टली स्कूल्स की छुट्टी है। बच्चा आपका प्रॉब्लम जब आती है जब स्कूल और कोचिंग सेम ड्यूरेशन में सेम डे में हो। अगर मान लीजिए कि भाई उन 4 दिनों में स्कूल है, 5 दिन स्कूल जा रहा है, 2 दिन अगले कोचिंग जा रहा है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये प्रॉब्लम तब क्रिएट हो रही है कि जब कोचिंग सुबह है, वो स्कूल सुबह है और कोचिंग शाम को है। अब उसके बाद में भाई सिलेबस तो ज्यादा है, जाहिर सी बात है, भाई 10वीं किया था तो बहुत छोटा सिलेबस था, अब 11वीं में बहुत ज्यादा हो गया है। अब बाकी बैलेंस कैसे होगा? इसको हम रेगुलर स्टडी, ठीक है, रेगुलर टेस्ट के थ्रू हम इसको कवर कर सकते हैं इन चीजों को। उसके लिए हमारे पास एक ही शब्द है, दैट इज बाई इंक्रीजिंग एंगेजमेंट इन स्टडी। मतलब अपनी एंगेजमेंट बढ़ा दो पढ़ाई के साथ में, पढ़ाई के लिए एंगेजमेंट बढ़ा दो। मतलब अब आप सोचिए, जब स्कूल जा रहे हैं कोचिंग जा रहे हैं पूरा दिन तो वही एंगेज हो गया, आपको तो मौका ही नहीं मिला। अब बच्चा जब बस से जा रहा होता है या मतलब अब आप छोड़ने जा रहे होते हैं पेरेंट्स बच्चे को, तो बच्चा अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे, साथ ही साथ पढ़ाई में याद करते टाइम और उनको मेमोराइज करता रहे ट्रेवलिंग टाइम में। तो जो कहानी सुबह 6 बजे हमारे जगने के साथ शुरू हुई, वो कहानी रात के 9 बजे तक पहुंची है। हम मतलब कोचिंग से 8 से 9 बजे के बीच में फ्री हुए। तो हमको अब क्या करेंगे, डिनर करेगा बच्चा, और डिनर करने के बाद में 10-5 मिनट टहलो, और उसके बाद 1 घंटा आपके पास होता है लगभग कि आप पूरे दिन की एक्टिविटी को रिवाइज कर सकते हैं। मतलब क्या क्या हुआ, बुक उठाएं, अपने नोट्स उठाएं और एक क्विक रिकैप में सारी चीजों को देख लें, और उसके बाद एक अच्छी स्लीप लें और सो जाएं, फिर अगले दिन की शुरुआत करें। तो ये जो एक्टिविटीज हैं आपकी 5 दिन तक चलती रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे आपको मिलेगा। तो मंडे टू फ्राइडे में जो टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि स्कूल के साथ आपका कोचिंग क्लास कर रहा है, लेकिन अब सैटरडे संडे आपको पूरी तरीके से फ्री मिलेगा, जिसमें आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक एक अच्छे प्लानिंग के साथ, ठीक है, अच्छी टाइमिंग के साथ आप रेगुलर स्टडी कर सकते हैं, चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमने पूरे वीक में क्या किया। और इस सब के लिए आपको एक बैलेंस बनाना होगा स्कूल और कोचिंग के बीच में। सारी चीजें वही हैं जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, वो आपके स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, बट डिफरेंस क्रिएट जहां यहां पर जो होता है वो होता है कॉम्पिटिटिव स्टडी का। यानी कि कॉम्पिटिटिव पार्ट की जो प्रैक्टिस है, प्लानिंग है, वो कोचिंग में होती है, जबकि स्कूल में मोस्टली बोर्ड एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो हमको दोनों को समझना होगा, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें बोर्ड में भी अच्छा करना है और कंपटीशन में भी अच्छा करना है। तो इस सब के बीच में पेरेंट्स और टीचर का एक बहुत अहम रोल होता है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, सारी मेहनत 99% कंट्रीब्यूशन, रिवार्ड या कुछ भी हो वो बच्चे का ही है, लेकिन सिर्फ 1% जो हम दोनों का है उस पर बहुत डिपेंड करता है 99 से 100 या उससे नीचे जाने में। तो हमें बच्चे की प्रॉब्लम को समझते हुए, हमें मतलब मैं टीचर और आप एज ए पेरेंट एक दूसरे को कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से लिंक रहें, और बच्चे के बेटरमेंट के लिए हम लोग मिलके कुछ बेहतर करते हैं। इन सब के साथ नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच।